आई गेस मैंने काफ़ी डेटिंग कोचेज को देखा है, फीमेल्स और मेल्स को ये कहते हुए हाउ टू बिल्ड अट्रैक्शन ऑन टेक्सटिंग, दिस इज हाउ शी वांट्स यू टू टेक्स्ट, कैसे मतलब अट्रैक्शन बढ़ाएं, इंप्रेस करें। गैस आप खुद सोच के देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर ऐसा होता तो मैं इंडिया में अगर हूँ तो इंडिया में टेक्स्ट कर करके मैं स्पेन की लड़कियों को अभी तक गर्लफ्रेंड बना लिया होता और शादी के लिए करवा लिया होता। स्पेन, यूएसए, खाली बैठ के यहाँ पे मैं स्पेन की लड़की को पटा लेता। ऐसा सब कोई कर लेते, पर वो होता भी है तो किसमें, फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्क करता? ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेल करता है, क्योंकि अगर टेक्सटिंग से आप अट्रैक्शन मेंटेन कर पाते या बढ़ा पाते तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेल नहीं होते। सब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेल होते, इट नेवर वर्क्स। वाई इज दैट? आप सोच के देखिएगा। मैं थोड़ा आपको जिस दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा खुद का भेजा लगाइए कि ये लड़कियाँ या लड़के जो बोल रहे हैं मतलब कि टेक्सटिंग ऐसे करिए वैसे करिए। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो कपल्स होते हैं, कपल्स हमेशा जहाँ भी होते हैं वो अपने एरिया में ही होते हैं। मान लीजिए कोई लड़का एक लड़के ऑफिस में वर्क कर रहा है, वहाँ पे लड़की उसने पटाई तो वो देख रहा है, उस लड़की को मिल रहा है। या मान लीजिए कोई कॉलेज में है तो वो लड़का लड़की को डेट कर रहा है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक बंदा इंडिया में है और दूसरा कोई मान लीजिए चाइना में, तो चाइना वाली इंडिया वाला कहीं मिले होंगे तो जाके अट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है और बातें बढ़ सकती हैं। बट ऐसा नहीं होगा बिना मिले चाइना वाली पट गई इंडिया वाले से, या वही छोड़िए बॉम्बे वाली पड़ गई दिल्ली वाले से। एटलीस्ट वीडियो कॉल तो होना जरूरी है, क्योंकि फिजिकली देखना जरूरी है। कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सो वही लॉजिक है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप टेक्स्ट पे ये कर दें और मान लीजिए ऐसे, तो फिर सोचिए आप खुद कितनी लड़कियों को सब कोई पटा लेते खाली टेक्स्ट करके, अट्रैक्शन बिल्ड कर लेते। हाँ, पर इसमें ये पॉइंट जरूर है कि टेक्सटिंग से आप अट्रैक्शन खत्म जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ एक्सट्रीम बोल दिया कि आई लव यू, जो लड़की आप में इंटरेस्टेड है उसको आपने सीरियस, जैसे मैंने आपको कहा है, कभी भी अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं करना चाहिए कभी भी। और आपने टेक्स्ट में वो कह दिया आई लव यू, या मान लीजिए आपने वल्गर बातें कर ली, पर्वर्ट बातें कर ली, सेक्सुअल बातें कर ली, तो उससे इंटरेस्ट आप जरूर घटा सकते हैं। बट गर्लफ्रेंड बना लेना या अट्रैक्शन बढ़ाना वो इम्पॉसिबल है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। टेक्सटिंग जो होता है, अगर आप सिर्फ कट टू कट भी रखेंगे ना, मिरर करेंगे उसके टाइमिंग का। अगर मान लीजिए 40 मिनट बाद दे रही है, आप 1 घंटे बाद मैसेज दें। वो 2 घंटे बाद दे रही है, आप 4 घंटे बाद मैसेज दें। और कट टू कट मतलब व्हाट यू डूइंग, जस्ट आप अगर ये भी लिख देना कि हम बिजी, दैट्स इट, खत्म। उसका अट्रैक्शन ना कम होगा ना बढ़ेगा, वैसे रहेगा। अल्टीमेटली अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए उसको आपसे मिलना जरूरी है। ये हमेशा होता आया है। हमेशा आपने कपल्स देखा होगा, वो अगर मिल रहे हैं कहीं पे, मान लो ऑफिस में, अपने एरिया में, जैसे मान लो मैं यहाँ रह रहा हूँ और मेरे एरिया में कोई लड़की है, मैं उससे मिल रहा हूँ तभी मैं पटा सकता हूँ। घर बैठ के मैं सबको नहीं पटा सकता। आई हैव टू, मेरे को लड़की को मिलना पड़ेगा, चाहे ऑफिस में, चाहे विसिनिटी एरिया में, या कहीं शूट पे अगर मैं कहीं गया 1 दिन के लिए और 1 दिन के लिए मैं लड़की को मिला। मिलना इज द मेन थिंग। तो टेक्सटिंग जो होता है वो सिर्फ डेट सेट करने के लिए होता है। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, 2 and 4 नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों ने अलग अलग स्टाइल दिया है, मतलब वो ठीक है, फ्लर्ट के लिए आप थोड़ा यूज कर सकते हैं कि हे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, हे इट्स क्वाइट हॉट आउट हियर, तो आप बोल सकते हैं कि या यू आर टॉकिंग टू मी दैट्स व्हाई। ये सब ठीक है, वो सब थोड़ा रहेगा, बट उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो बोलती है इट्स हॉट आउट देयर, आप नॉर्मल जवाब भी देंगे ना, या यू नो, बस खत्म, उससे भी हो जाएगा। बेसिकली आपको टेक्सटिंग यूज करना है सिर्फ डेट सेट करने के लिए। गाइस, आई रिपीट, ये सब जो फ्रॉड डेटिंग कोचेज हैं जो इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं आप जो सुनना चाहते हैं। अपना खुद का भेजा लगाइए। क्यों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करता और क्यों ये सब चीजें वर्क नहीं करती? क्यों मैं यहाँ बैठ के स्पेन वाली लड़की को नहीं पटा सकता? ये सब चीजों में खुद सेंस लगाइए। इट इज अ नेसेसिटी कि मैं लड़की को मिलूं, चाहे अपने एरिया में, स्कूल में, शूट पे, कहीं ना कहीं, तभी जाके लड़की पटेगी और उसके बाद डेट कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो अट्रैक्शन सिर्फ इंक्रीज होगा आपके मिलने के बाद लड़की को। सो मैंने आई होप क्लियर किया। तो ये सब फ्रॉड से आप बाहर निकलिए एंड अपना दिमाग लगाइए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और मेरी यूट्यूब और इंस्टा कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और आपका कोई पर्सनल सिचुएशन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या मेरा वेबसाइट विजिट करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और अगर वेबसाइट विजिट करने में आपको लेजीनेस आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मेरा मैनेजर आपको रिप्लाई करेगा। सो दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। थैंक यू।